नमस्कार दोस्तों। हॉस्टल में रहने वाले बच्चे नियम कानून के साथ अपनी ज़िंदगी जीते हैं भाई। पहला और इम्पॉर्टेंट नियम तो ये होता है कि पढ़ाई भी दबाकर करेंगे और मस्ती भी। नोएडा के एक हॉस्टल में रहने वाले 4 लड़के भी इसी तरह से अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। पढ़ाई भी कर रहे थे, थोड़ी मस्ती भी, थोड़ी मौज भी, थोड़ा इन्जॉयमेंट भी। और इसमें कुछ गलत नहीं था। अगर हर चीज़ आप लिमिट में करो, पॉजिटिव वे में करो, तो एक्सेप्टेबल होती है। और हॉस्टल में रहकर थोड़ी बहुत मस्ती नहीं की तो क्या हॉस्टल लाइफ जिया आपने। इन लोगों का सब सेट था। ये जो चारों थे ना, उत्तर प्रदेश के ही अलग अलग गांव से बिलोंग करते थे और चारों जॉइंट फैमिली से आते थे। यानी सबकी फैमिली में ज़्यादा लोग थे। इन चारों का मैं नाम बता देता हूँ। एक का नाम था रोहित, एक का नाम था अनमोल, एक का नाम था प्रखर और एक का नाम था प्रिंस। ठीक है भाई, ये चारों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे, लेकिन ये अपने कॉलेज वाले हॉस्टल में नहीं रहते थे, बल्कि एक प्राइवेट हॉस्टल था। और ये चारों एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे। इस हॉस्टल में ही इनकी मुलाकात हुई थी और यहीं पर दोस्ती हुई थी, क्योंकि एक ही कमरा इनको अलॉट हुआ था। और कोइंसिडेंस भी देखो, एक ही कॉलेज में भी ये थे। ठीक है, अब ये चारों यहाँ पर आए हैं। 4-5 दिन तो ऐसे नॉर्मली काट दिए हैं। थोड़ी बातचीत करने में, सेट होने में इनको टाइम लग गया। और फिर इन लोगों ने ये पाया कि खाना वाना खा के हम लोग आते हैं यार, उसके बाद थोड़ा बोर होते हैं, क्योंकि तुरंत नींद आती नहीं है और अभी स्टार्टिंग में पढ़ाई करने का भी इतना है नहीं। तो ऐसी एक रात ये लोग 10 बजे के आसपास अपने मेस से खाना खा के आ गए थे और अपने अपने बेड में लेटे लेटे कुछ कुछ बात करने लगे, अपने अपने गाँव के बारे में, अपने अपने परिवार के बारे में बताने लगे। बात करते करते प्रखर की सुई अपने दादाजी के कोई किस्से के ऊपर चली जाती है। प्रखर बताता है कि एक बार की बात है, मेरे दादाजी आधी रात गए, शहर से गांव लौट रहे थे, पैदल पैदल आ रहे थे और गांव की सीमा के बाहर उनको एक भूत मिला जिसने उनसे तंबाकू मांगा। मेरे दादाजी ने उसको तंबाकू दिए। फिर आगे बढ़े, पीछे पलट कर देखे तो पीछे कोई नहीं था। बस भाई, इस दिन के बाद से इनकी सुई अटकी नहीं। रोज भूत की बात, भूत की बात, भूत की बात। खाना खा के आते और भूत प्रेत की कहानियां एक दूसरे से शेयर करने लग जाते। कुछ दिन बाद इनको पता चला कि इनकी ये हॉबी ही है। कभी भूत की फिल्म देखते, कभी वेब सीरीज, कभी सीरियल, तो कभी बातें ही करते। धीरे धीरे करके इनके रूम की जो खबरें हैं पूरे हॉस्टल में फैल गई कि भाई इनका कमरा तो खाना खाने के बाद कहानी कांड वाला कमरा बन जाता है। तो कुछ कुछ लड़के इनके कमरे में आके बैठने लगे। अब वो लड़के भी अपनी भूत की कहानी इन लोगों के साथ शेयर करते। मज़ा आ रहा था। कुछ समय, 1-1.5 महीने बीत गए। बारिश का मौसम आ गया। अब जो दूसरे 4-5 लड़के थे जिनसे इनकी दोस्ती हुई थी, आज की रात वो 4-5 लड़के इनके कमरे में आके नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे, वो उनका लुकआउट है। ये चारों फिर 10 बजे खाना वाना खा के आ गए, बोर हो रहे थे। फिर कोई भूत की टॉपिक निकला तो आज अनमोल क्या बताता है। भाई, इतने दिनों से हम बात कर रहे हैं यार, मैंने तुमको एक किस्सा नहीं बताया। जो मेरा गांव है ना, चीटी गांव, ये चीटी गांव का था, उत्तर प्रदेश का चीटी गांव। बोलता है मेरे गांव से लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पर सूखा पहाड़ मौजूद है। बहुत बड़ा सूखा पहाड़। उस पहाड़ के बीच में एक खेत है। वो खेत भूतिया है। उस खेत में काले शैतान की आत्मा भटकती है। काले शैतान मतलब, ये कंफ्यूज हो गए, ये तीनों सुन के कंफ्यूज है। काले शैतान की आत्मा, ये बोलता है हाँ, उस शैतान को जिस किसी ने भी देखा, वो शैतान ने उसको निगल लिया। उसको देखने वाला इंसान, उससे बात करने वाला इंसान कभी भी जिंदा बचकर उस पहाड़ी से, उस खेत से नहीं निकल पाया। तो अनमोल की ऐसी बातें सुनकर ये लोग हंसने लगे। बोलते अरे भाई अनमोल, क्या फेंक रहा है यार तू, क्या फेक कहानी सुनाता है क्या हमको इतने दिनों से। कि भाई, उसको देखने वाला अगर जिंदा वापस नहीं लौट पाता है तो तुझे ये कहानी कैसे पता। तो अनमोल बोलता है नहीं भाई, मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा हूँ, लेकिन हाँ, गांव के कुछ लोग ये कहानी बताते हैं और मना करते हैं, वहाँ पे हम बच्चे जैसे लोग नहीं जाते हैं। तो लोग फिर हंसने लगे। तो अनमोल बोलता है तुमको झूठ लग रहा है ना, चलो मैं तुमको प्रूफ करता हूँ, अगले शनिवार को मेरे गाँव चलो, मैं दिखाता हूँ। तो ये सुनकर रोहित बोलने लगता है नहीं भाई नहीं, तेरे गाँव नहीं जाएंगे। अगर तेरी बात में 1% भी सच्चाई है तो हम क्यों जाएं, हम क्यों मौत के मुंह में खुद से घुस जाएं। तो अनमोल बोलता है नहीं भाई, तू डर गया है, तो हमारी भूत वाले इससे बाहर, मतलब ऐसा करके इसको मजाक करने लगे, इसका मजाक उड़ाने लगे। फिर रोहित बोलता है कि नहीं, डरता वरता तो नहीं हूँ, मैं तो बस भलाई के लिए कह रहा था, थोड़ा सावधान रहता हूँ। अगर फिर भी तुमको चुल है तो मैं भी तुमको दिखाता हूँ कि मैं बिल्कुल भी डरपोक नहीं हूँ, चलो चलते हैं। तो बस भाई, इसने ना अपने एक दोस्त को फ़ोन लगा दिया उसी समय। इसका ये जो दोस्त था, ये चीटी गांव के बाजू वाले गांव में रहता था। ये अपने दोस्त को बोलता है कि अगले शनिवार को
मैं अपने 3 दोस्तों के साथ तेरे घर पर आ रहा हूँ 2 रातों के लिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो अनमोल का वो जो दोस्त है गाँव में जिसका नाम है आदि, वो बोलता है नहीं भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जा। अनमोल बोलता है ये बात मेरे घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। आदि बोलता है आजा ना, बिंदास आजा। तो बस भाई, ये नहीं चाहता था कि मेरे घर पे किसी को भी पता चले कि मैं गांव आ रहा हूँ और वो खेत अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता हूँ। इसलिए इसने अपने दोस्त को फ़ोन करके ऐसा बोला था और यहाँ पर इनको प्लान फिक्स कर दिया कि हम तो जाएंगे चीटी गांव वाला वो खेत, बस गांव नहीं जाएंगे, चीटी गांव नहीं जाएंगे, वो खेत जाएंगे, वहाँ पे भूत एक्सपीरियंस करेंगे, वो काली परछाई, वो काला शैतान देखेंगे और लौट जाएंगे। ये भी रेडी थे। अगले शनिवार की रात आ गई। रात नहीं, मतलब ये लोग दोपहर के आसपास वहाँ से निकले होंगे और रात में वहाँ पे पहुँच गए। आज किसी रीज़न से शनिवार की रात को ये लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाए, मतलब किसी तो भी कोई भी रीज़न रहा होगा कि शनिवार की रात को ये लोग चीटी गांव का वो जो खेत है वहाँ पर नहीं पहुँच पाए और ये लोगों ने डिसाइड किए कि हम संडे की रात को वहाँ पर जाएंगे। अब संडे की रात आती है, चीटी गांव में नहीं रुके हैं लोग, वो बाजू वाले गांव में रुके हैं। बस इनका टारगेट है कि उस गांव के खेत में इनको एंटर करना है। रविवार की रात लगभग 10 बजे के आसपास ये बाइक से यहाँ पर आए थे, ठीक है। 2 बाइक थी, दोनों बाइक में 4 लोग सवार होते। आदि इनके साथ नहीं जा रहा था, वो जो गांव का लड़का था वो नहीं जा रहा था। ये चारों 2 बाइक में सवार हुए और चल पड़े। खेती खेत, जंगल ही जंगल, पतला सकरा रास्ता, उबड़ खाबड़ टाइप का। धीरे धीरे बाइक चल रही थी। कितने में आधी रात गए, एक साइकिल से आता हुआ बूढ़ा आदमी इनको नजर आता है। बूढ़ा आदमी इनको देख के अपनी साइकिल हड़बड़ाकर रोक देता है और इनको बोलता है बच्चों कहाँ जा रहे हो तुम लोग, क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? तो ये बोलते हैं कि अच्छा हुआ अंकल आप मिल गए, आप बता सकते हैं क्या चीटी गांव के पास वाला जो भूतिया खेत है वो कहाँ है, उसका रास्ता कहाँ है? बूढ़ा आदमी एकदम सकपका के साइकिल से उतरा, बोलता है बच्चों तुम पागल हो गए हो क्या? वहाँ पे किसी को नहीं जाना चाहिए, तुमको पता नहीं है वहाँ पर जाने वाला कोई भी इंसान जिंदा लौट के नहीं आता है। प्रखर बोलता है अरे यार अंकल यार, यही बात सब लोग बोलते, लोगों को पता कैसे है? जब वहाँ से कोई जिंदा लौटा ही नहीं तो वहाँ पे कोई काली परछाई, कोई काला भूत है, ये कैसे पता? बुढ़ा आदमी बोलता है तुम जैसे बच्चों को नहीं समझाया जा सकता, नशे पत्ती करते हो, उल्टी सीधी बात करते हो, उल्टी सीधी हरकत। हालांकि ये लोग नशे पत्ती नहीं करते थे, लेकिन बूढ़े आदमी को तो यही लगेगा ना, कोई ज़बरदस्ती खुद होशो हवास में मौत के मुंह में क्यों घुसने की कोशिश करेगा। बूढ़ा आदमी बोल देता है देखो यहाँ से सीधा चले जाओ, फिर लेफ्ट ले लेना, फिर आगे चले जाना, तुमको पहाड़ी दिख जाएगी, पहाड़ी से बीच वाला एक सकरा सा रास्ता होगा, उसके अंदर घुस जाना, वही है खेत। मुझे माफ़ करो मैं जा रहा हूँ, बारिश का मौसम बन रहा है। बिजली बिजली कड़कने लगी, हवा हवा चलने लगी, बारिश का तो टाइम था। वो बूढ़ा आदमी जल्दी जल्दी साइकिल चला के बढ़ चला। ये चारों खुश हुए, बाइक स्टार्ट किए और एकदम तेज़ी से भगाते हुए उस पहाड़ी वाले इलाके तक पहुंच गए। सचमुच में पहाड़ी के बीच से एक पतला सा रास्ता था। उस पतले से रास्ते के बाहर तरफ इन लोगों ने अपनी बाइक रोक दिए। अब पैदल पैदल उस रास्ते से होते हुए उस खेत तक पहुंच गए। वो जो खेत था सचमुच में वीरान और बंजर था, सूखा, कोई फसल नहीं, कोई धान नहीं, जैसे कोई देखता भी नहीं हो, अच्छा खासा बड़ा था। हाँ, इस खेत के किनारे किनारे कुछ पेड़ लगे हुए थे, बरगद के, पीपल के, ऐसे पेड़ जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, जिनको उतनी पानी की नीड नहीं होती, ऐसे पेड़ वहाँ पर खड़े हुए थे। कुछ देर इन लोगों ने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करके अलग अलग जगह पर देखने की कोशिश की, ढूंढने की कोशिश की भूत को। भूत को ये लोग ढूंढ रहे फ्लैश लाइट में, मतलब देख रहे हो ये कौन सा दिमाग लगा के कौन सी हरकत कर रहे हैं जो किसी को सपने में भी नहीं करना चाहिए, होशो हवास में ऐसी वाली मस्ती कर रहे हैं। खैर, जब 15-20 मिनट हो गए, ये थक गए, तो ये प्रखर ही बोलता है कि अरे यार मज़ा नहीं आ रहा है यार, यहाँ पे सब तू फेक था अनमोल, ये प्रूफ हो गया है, चल अभी चलते। ये लोग ये बात एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर कर रहे थे, ये फेक था, यहाँ पे कोई भूतूत नहीं है, चलो चलते हैं। कितने में एक जोर की बिजली कड़की, चारों सकपका गए, डर गए, इतनी जोर की बिजली थी। वो जो पेड़ था ना बरगद का, वो धीरे धीरे वाइब्रेट करने लगा। इनकी नज़र उस पेड़ पर पड़ी, ध्यान से देखने लगे फ्लैश लाइट मार के कि ऐसा वाइब्रेट क्यों कर रहा है। तो क्या पाते हैं, ऊपर से ऐसा पतला पतला लंबा लंबा पेड़ के ऊपरी तरफ से नीचे की तरफ ऐसा ऐसा चल चल के सांप जैसा कुछ आ रहा है। तो रोहित बोलता है अरे पीछे हटो, सांप है सांप है। तो अनमोल बोलता नहीं नहीं सांप नहीं, ध्यान से देखो किसी की चोटी है, कोई औरत की चोटी ऐसे ऊपर से नीचे आ रही थी। ये देखते ही रह गए कि इनको पहले पंजे आते हुए दिखाई दिए, लंबी लंबी नाखून वाले पतले पतले हाथ के पंजे ऐसे नीचे आ रहे हैं, जैसे कोई औरत छिपकली जैसे ऐसे नीचे नीचे आ रही है, और उसी की चोटी थी पहले नीचे आई थी, बहुत लंबी चोटी थी। इतने में रोहित चिल्लाता है भागो भाई,
और ये चारों अपनी बाइक की तरफ बाहर की तरफ भागना शुरू करते हैं। जैसे तैसे करके अपनी बाइक तक पहुंचे, अचानक से रियलाइज क्या होता है कि हम 4 में से हम 3 ही हैं। अनमोल गायब है। शिट, अनमोल कहाँ गया? इतने में प्रिंस बोलता है, अनमोल को लगता है भूत निकल लिया है आई मीन बैठो बाइक से और भागो, कहीं हमको भी ना खा जाए। ऐसा करके घबराहट में प्रिंस ने बोला। ये बाइक में बैठे हैं और बाइक भगाते हुए लोग चीटी गांव की तरफ जाने लगे। क्यों? क्योंकि वो अनमोल का गांव है, वहाँ पर अनमोल के घर वाले होंगे। शायद वो बूढ़ा आदमी भी हो सकता है जिसने यहाँ का इनको पता बताया था। चीटी गांव में जाएंगे, अनमोल के बारे में बताएंगे तो अनमोल को बचाने के लिए उसके घर वाले यहाँ तक आएंगे। ये सोच के लोग गाँव की तरफ ही आगे बढ़े। भाई गाँव का चौराहा आने से जस्ट पहले बिल्कुल बीच सड़क में अनमोल ऐसा खड़ा है। उसको देख के जोर से ब्रेक मारे, शॉक्ड बाइक से उतरे। भाई अनमोल, तू तो खेत में गायब हुआ था, यहाँ पर कैसे प्रकट हो गया हमसे पहले? हम तो बाइक में आए हैं। अनमोल बस ऐसे ही नीचे देख रहा है। अनमोल बोलना, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अनमोल ने जैसे ही अपना मुंह उठाया, ढेर सारे कौवे पता नहीं कहां से उड़ते उड़ते अनमोल के सिर के आसपास आने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। कम से कम 100 कौवे तो रहे होंगे। इतने में प्रखर बोलता है, भाई निकलो, ये अनमोल नहीं है, इसको कुछ हो गया है, भाई भागो। ये पलट के भागने को हुआ ही अपने बाइक की तरफ कि पता नहीं वो जो चक्रवात होता है ना, गोल 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 गोल, जो टॉर्नेडो साइक्लोन जो होता है, वो बहुत तेजी से इनकी तरफ बढ़ा और जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। और वो जो साइक्लोन है वो सीधे घुस गया रोहित के ऊपर घुस गया और बड़ा हो गया। वो घूमते घूमते, वो बड़ा होता है, उसको कुछ गाँव के लोग भूत बोलते हैं। बोलते भूत नहीं होता होगा, वो कुछ भी होता होगा, लेकिन कुछ लोग भूत बोलते हैं उसको। तो ऐसा गोल गोल घूम के रोहित को जकड़ लिया और वो रोहित को, अरे भाई वो घर उड़ा देता है। जो लोग गांव के जिन्होंने देखे उनको पता होगा रोहित क्या था खेला, वो घर उड़ा देता है। तो रोहित को लेके वो खेत की तरफ चले गया। ये लोग चिल्लाते चिल्लाते भागने लगे, अरे अरे रोहित। अब देखो अनमोल तो वहीं खड़ा है कौवों के साथ। उसकी आंखें वाँखें, उसकी स्माइल देख के समझ में आ चुका था कि अनमोल नहीं है, पोजेस्ड है या फिर ये भूत है। और उसको रोहित को वो लेके गया। यहाँ पर प्रखर और प्रिंस बचे हुए हैं। इतने में प्रिंस बोलता है, प्रिंस प्रखर को भाग रहा था, उसको रोकते हुए बोलता है, भाई मत भाग, रुक जा, तू रुक जा, आगे मत जा। वो जा ही रहा था रोहित को बचाने के लिए कि बड़े से कीचड़ में उसका पैर पड़ा और वो दलदल जैसा कीचड़ था, वो नीचे ही जाने लगा। प्रिंस देखते ही रह गया, सपका के रह गया कि क्या करूं। कितने में बहुत जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी प्रिंस को। वो पलट कर देखा तो अनमोल ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ है और वो कौवे जो है उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, अपनी चोंच से हमला कर रहे हैं, उसकी पूरी स्किन उधेड़ने जैसे कौवे कर रहे हैं। ये बताओ, प्रिंस ये सब कुछ देखकर वहीं पर हो गया बेहोश। बस भाई, जब इसकी आँख खुली है तो गांव के कुछ लोग घेर के खड़े हुए थे। इधर प्रिंस पड़ा है, इधर अनमोल ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, सब कुछ उसको याद था, बस वो पोजेस्ड था। पिछली रात को क्या हुआ प्रिंस और अनमोल ने डिटेल में बताया। जो प्रखर था वो दलदल के अंदर मरा हुआ पड़ा मिला। वो जो रोहित था वो खेत में कई फ्रैक्चर्स के साथ उसकी भी जान चली गई। अनमोल को इतनी डांट पड़ी अपने घर से कि पूछो मत। 1 महीने तक उसको अपने घर पर रहना पड़ा, हॉस्पिटल में भी रहा, उसका इलाज विलाज हुआ। लेकिन जब वो 1-1.5 महीने बाद रिकवर हुआ थोड़ा, तो फिर उसकी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए उसको हॉस्टल भेजा गया। आज तक अनमोल और प्रिंस के जहन से ये घटना नहीं निकली है। आज 6 साल हो चुके हैं, ये दोनों अलग अलग जगह जॉब कर रहे हैं, लेकिन आज भी उस रात को याद करते तो सिहर से उठते हैं। अनमोल तो इस बात से पछताता है कि काश मैंने ये आइडिया अपने दोस्तों को दिया ही नहीं होता, तो रोहित और प्रखर तो जिंदा होते ना। प्रिंस से कभी कभी बात हो जाती है, लेकिन उस रात के बारे में एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते, मतलब गिल्ट है ना इतना ज़्यादा। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि अनमोल ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ कि ऐसे ऐसे कांड भी हो जाते हैं बिना मतलब की उंगली करने से। मैंने सोचा सुनाना तो बनता है, तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।